कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी कुछ समय पहले आपने हमारी एक रिपोर्टिंग देखी होगी जिसमें हमारे सहयोगी नाना जी ने बताया कि किस तरीके से जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्वराज द्वीप में जो है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डाइविंग के फील्ड में होने जा रहा है, जहां आज हम अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने जा रहे हैं, जहां हम आइलैंड का नाम पूरे दुनिया भर में नहीं पूरे विश्व भर में रोशन करने जा रहे हैं। वहाँ की सच्चाई का अगर हमें सामना करना पड़े तो हमें बहुत दुख होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे मेरीना पार्क जिसके साइड पे समुंदर है और वहाँ का अगर आप वहाँ का दृश्य देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो क्रिस्टल क्लियर वाटर हम कहते हैं, जिसे हर बार अगर आप अंडमान को सर्च करेंगे, उनके बीचेस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले एक ही चीज दिखाई देगी कि व्हाइट सैंड बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर। और लेकिन अगर आप असल में आके सच्चाई का सामना करेंगे तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आपको बीच साइड में इतनी ज्यादा गंदगी देखने को मिलेगी। अभी कुछ समय पहले जो है 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक जो है साइक्लोन अलर्ट भी दिया गया है, उसके कारण जो अभी बहुत हाई टाइड चल रहा है और उसी के वजह से जो है जितनी भी गंदगी है वो सारी समुद्र के तट पर आ चुकी है। क्योंकि इससे पहले जब लो टाइड रहता था तो कचरा जमा होता था, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। और ये कचरा जो है हम सभी द्वारा, हमारे अंडमान एंड निकोबार के स्थानीय निवासियों द्वारा, कभी कभी कोई टूरिस्ट द्वारा ये सारे कचरा जो है समुद्र में इकट्ठा हो रहा है। आज जो है ये कचरा हमें हमारे सामने लाइव हमें दिख रहा है। हम यहाँ रिपोर्टिंग करने आए थे तो हमने देखा कि ये जो समुद्री तट है वो जो किनारा है उसमें बालू दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरा कचरे से भर चुका है। और ये सारे जो है सी क्रिएचर्स जितने होंगे ये उन्हें कंज्यूम करते होंगे। और आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जब पानी में चला जाता है तो वो सदियों लगा देता है, लेकिन फिर भी जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, अपनी मौजूदा कंडीशन है उसी तरह वो जो है पानी में सरवाइव करता है और उसे खाते हैं समुद्र में रहने वाले जीव। इसी के कारण आजकल हम देख रहे हैं कि काफी सारे न्यूज वायरल हो रहे हैं कि तटों पर जो है हमें सी क्रिएचर्स मरे हुए दिखाई देते हैं, ब्लू वेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये सबका रीजन है कि हम जो है अपने समुद्र को जो है सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम उन्हें पोल्यूशन फ्री नहीं कर पा रहे हैं। हम अंडमान एंड निकोबार के निवासियों से, स्थानीय निवासियों से और यहाँ आने वाले हर एक टूरिस्ट से निवेदन करते हैं कि हमारा आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। आज आपको इसकी समझ नहीं, अगर आप इसकी खूबसूरती को देखेंगे, अगर आप इसकी खूबसूरती को अपने मन में लेकर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारा आइलैंड बेहद खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वही जगह सच्चाई ये भी है कि हम जो है अपने खूबसूरती को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, हम उसमें पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। आए दिन अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं, आए दिन बीच क्लीनिंग ड्राइव भी होते हैं। और लगभग 1 साल पहले जो है यहाँ पर भी एक बीच क्लीन ड्राइव हुआ था मिस इशिता बिस्वास द्वारा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हमें ये देख के तो लगता भी नहीं है कि 1 साल पहले ही यहाँ जो है
बीच को क्लीन किया गया था, क्योंकि इसकी मौजूदा हालत बहुत ज्यादा खराब है। कचड़े से भरा हुआ ये तट देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगता। अगर आप सोचे, एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि ये जो समुद्री तट है, यहाँ पर एक भी कचरा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सैंड और आता हुआ लहर है, तो वो देखने में कितना खूबसूरत लगेगा, जो टूरिस्ट को शायद अट्रैक्ट भी करे। लेकिन अगर टूरिस्ट आकर यहाँ देखे कि क्रिस्टल क्लियर बीचेस के नाम पे हमें सिर्फ कचरा मिल रहा है, तो वो भी यहाँ से एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर जाएंगे और अपने साथ के लोगों से भी ये कहेंगे कि हम तो गए थे क्रिस्टल क्लियर वाटर, व्हाइट सैंड बीचेस देखने के लिए, लेकिन हमें देखने को मिला कूड़ा कचरा। सिर्फ जो बीचेस पर डाइविंग चलती है या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलती है, उन्हें ही साफ रखना जरूरी नहीं, बल्कि अंडमान एंड निकोबार के हर एक तट को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ये तो एक पब्लिक पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, जिसे देखकर टूरिस्ट अट्रैक्ट होने के बदले यहाँ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और हमारे स्थानीय निवासियों से भी, आने वाले टूरिस्ट से भी, कि आप कचड़े को कूड़ेदान में फेंके, डंपिंग यार्ड में फेंके, ना कि यहाँ वहाँ फेंके। अगर आप सोचेंगे मैं रोड में कचरा फेंक दूंगा या मरीना पार्क के पार्क में फेंक दूंगा, तो वो पानी में नहीं जाएगा, लेकिन हवा के प्रेशर से जो है वो उड़कर साइड समुंदर में ही जाता है, और इससे क्या है, यहाँ पर बेहद गंदगी फैल जाती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा और हमारे आइलैंड को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा, उन्हें पोल्यूशन फ्री किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।